देश भर के लगभग सभी देशों में पहली अप्रैल का दिन फूल्स डे यानी हंसी ठिठोली दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोई छोटा हो या बड़ा, इस दिन हर किसी को जैसे हंसी ठिठोली करने का बहाना मिल जाता है और लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाने की चेष्टा करते नजर आते हैं। ऐसी असत्य और मनगढ़ंत कल्पनाओं को ही यथार्थ का रूप देकर जिन पर कोई भी आसानी से विश्वास कर सके, किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं और प्राय बहुत चतुर समझे जाने वाले व्यक्ति भी मूर्ख बन जाते हैं। शायद यही कारण है कि इस दिन चाहे कोई किसी का कितना ही विश्वास पात्र क्यों न हो, मस्तिष्क में ये बात विराजमान रहती है कि कहीं ये हमें मूर्ख तो नहीं बना रहा है। कई बार होता ये भी है कि लोग कोशिश तो करते हैं दूसरों को मूर्ख बनाने की, लेकिन इस कोशिश में खुद ही मूर्ख बन जाते हैं और जब ऐसा होता है तो वाकई बड़ा मनोरंजक माहौल बन जाता है। कभी कभी तो इस दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में भी लोग एक साथ मूर्ख बनते देखे गए हैं। हंसी ठिठोली दिवस केवल आम लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई प्रसिद्ध ब्रांड, मीडिया हाउस और सरकारी संस्थाएं भी इस अवसर पर मजेदार अफवाहें या रोचक प्रचार के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करती रही हैं। कई बार बड़े समाचार पत्र और ऑनलाइन पोर्टल्स इस दिन ऐसी खबरें प्रकाशित कर देते हैं जिन पर लोग सहज रूप से विश्वास कर बैठते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो महज अप्रैल फूल मजाक का एक हिस्सा थी। इतिहास में कई बड़े बड़े किस्से इस दिन से जुड़े हुए हैं। 1957 में ब्रिटेन के बीबीसी चैनल ने एक खबर चलाई कि स्विट्जरलैंड के किसान स्पेगेटी के पेड़ों से ताजा स्पेगेटी तोड़ रहे हैं। इस खबर को देखकर हजारों लोगों ने चैनल से संपर्क कर पूछा कि वो ऐसे पेड़ कहां से खरीद सकते हैं। इसी तरह 1996 में प्रसिद्ध फास्ट फूड चेन बर्गर किंग ने घोषणा की कि उन्होंने विशेष रूप से बाएं हाथ वालों के लिए लेफ्ट हैंड वॉपर बर्गर बनाया है। इस खबर पर हजारों लोगों ने विश्वास कर लिया और कुछ ने तो ये भी पूछ लिया क्या उनके लिए राइट हैंड वॉपर बर्गर उपलब्ध है। तकनीकी और डिजिटल युग में भी ये परंपरा और तेजी से विकसित हुई है। कभी कभार इस अवसर पर ऐसे दिलचस्प मामले भी सामने आते रहते हैं जब लोग इस दिन सच्ची खबर पर भरोसा नहीं करके भी अप्रैल फूल बन गए और बाद में बहुत पछताए। ऐसा ही एक वाक्य 2015 में न्यूजीलैंड में सामने आया था, जब वहां के एक बड़े अखबार न्यूजीलैंड हेराल्ड में दुनिया की विख्यात कार निर्माता कंपनी BMW ने अप्रैल फूल्स डे स्पेशल ऑफर का विज्ञापन दिया। विज्ञापन में कंपनी की ओर से दावा किया गया कि जो भी व्यक्ति इस विज्ञापन के साथ छपे कूपन को लेकर इस दिन सबसे पहले कंपनी के शोरूम पहुंचेगा, उसे इसकी किसी भी पुरानी कार के बदले बिल्कुल नई BMW कार दी जाएगी। लोगों ने इस विज्ञापन को कार निर्माता कंपनी का अप्रैल फूल बनाने का हथकंडा समझा। टियाना मार्श नामक एक महिला जो अपनी किस्मत आजमाने की सोचकर अपनी 15 वर्ष पुरानी कार लेकर कंपनी के शोरूम पहुंच गई। शोरूम में पहुंचने वाली वो एकमात्र व्यक्ति थी और वहां पहुंचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे उसकी खटारा कार के बदले वाकई $50,000 वाली चमचमाती BMW कार की चाबी कंपनी द्वारा सौंपी गई। वैसे 1 अप्रैल को फूल्स डे के रूप में मनाए जाने का कारण यही माना जा रहा है कि पुराने जमाने में चूंकि नए साल की शुरुआत 1 अप्रैल से होती थी, अतः लोग इस दिन को हंसी खुशी गुजारना चाहते थे ताकि उनका पूरा साल हंसी खुशी बीते। लोगों इसी धारणा के चलते 1 अप्रैल को हास्य दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का उत्साह इस दिवस के प्रति कम होने लगा तो कुछ लोगों ने इस दिन कृत्रिम हास्य के जरिए दूसरों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। लोगों को भी ये अंदाज इतना पसंद आया कि इस परंपरा ने धीरे धीरे फूल्स डे का रूप ले लिया। अप्रैल फूल बनाने की पश्चिमी देशों में शुरू हुई ये परंपरा भारतीय संस्कृति में कब और कैसे प्रवेश कर गई पता ही नहीं चला, लेकिन भले ही इस परंपरा पर पाश्चात्य संस्कृति का रंग बहुत गहरा चढ़ा है, पर यदि हम इस परंपरा में निहित उद्देश्यों को गहराई में जाकर देखें तो गौरवशाली भारतीय संस्कृति के आधार पर भी ये परंपरा गलत नहीं ठहराई जा सकती। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।